नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम चल रहे हैं एक नए टॉपिक के लिए। नया टॉपिक क्या है आज का? आप लोगों के बड़े काम की टॉपिक है ये। आज की टॉपिक ये है कि हम जो समर सीज़न की अर्ली वेजिटेबल्स कौन सी हम अभी उगा सकते हैं जो जल्दी हम फसल ले सकें। और जल्दी फसल का मतलब ये है कि जो मार्केट में जब महंगी चीज़ होती है तो अगर हमारे घर में उग रही हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और जब मार्केट में ही 10 रुपये किलो हो जाए और इसके बाद हमारे पास उगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको ऐसा बताऊंगा कौन सी ऐसी जो सब्जियां हैं जो हम अर्ली उगा सकते हैं अपने घर में, ताकि हमें मार्केट में जब महंगी हो, मतलब स्टार्टिंग मार्केट की होने से पहले ही या उसके साथ साथ ही हमारे पास उग जाए तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आइए चलते हैं। 2 सब्जियाँ हैं जिसके बारे में मैं बताऊँगा कि कैसे उसकी पौध उगानी है, कैसे उसको बड़ा करना और कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको A to Z जानकारी। तो होप आप बने रहेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे सीड्स हैं। आ रही है आवाज़? आ रही है? हेलो हेलो। हाँ जी। तो ये 2 सीड्स हमने लिए। ये जैसे चप्पन कद्दू है और ये जो है अपना जुकुनी है। तो सीड्स लगभग सेम होते हैं, इनके डिफर नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा छोटा साइज़ होता है बस। तो ये हमने रात भर इसको पानी में भिगो दिया है, मतलब रात भर सोख करके, और इसको अब जर्मिनेशन के लिए रखना है। तो ये 2 तो सीड्स होंगे हमारे। और अब जो है हम इसको डायरेक्टली अभी ज़मीन में नहीं लगा सकते हैं। डायरेक्टली ज़मीन में ना लगाने का रीज़न क्या है कि इस टाइम सर्दी जैसे ज़्यादा पड़ रही है। जिनके यहाँ जैसे बॉम्बे जैसे इलाके में बता रहे हैं कि गर्माइश है, या और जहाँ पे टेम्परेचर मतलब 20 to 25 डिग्री है, तो वो लोग डायरेक्टली इसको ज़मीन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें जहाँ अभी टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, हमारे यहाँ तो टेम्परेचर रात का जो है 3 डिग्री भी हो जाता है, 2 डिग्री भी हो जाता है, 4 डिग्री भी हो जाता है। तो उस केस में हम इसको ज़मीन में अगर लगाएंगे तो दिन में गर्मी मिलेगी और रात को ठंड मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बीज खराब हो जाएगा, उगेगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, ज़मीन में ना लगा करके एक सीड ट्रे में लगाएंगे। और सीड ट्रे को क्या है कि हम गर्माइश वाली जगह पर रखेंगे कि रात की ठंडक इसको ना मिले। जैसे कि आप अपने किचन का एरिया है वहाँ कहीं रख सकते हैं। किचन में जो घर का किचन होता है वहाँ थोड़ी गर्मी अच्छी होती है। या फिर घर में ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे सिर्फ सनलाइट, जैसे कि मैं तुलसी के लिए बताता हूँ कि ऐसी जगह क्रोटन तुलसी रखें कि सनलाइट आ सके लेकिन ठंडी हवा और शीत ना पड़ सके उसके ऊपर। तो ऐसी जगह पे रखना है, किसी डंप कमरे में मत रखना, जहाँ पे थोड़ा सा हीट और सनलाइट मिल सके। ऐसी जगह पे लगा के रखना है इसको, ताकि ये जर्मिनेट कर जाए सर्दी में। तो ये चीज़ हो गई। अब जो सीड ट्रे है वो इस तरह की कुछ होती है सीड ट्रे। इस तरह की सीड ट्रे में हम जो मिक्सचर डालेंगे, वो मिक्सचर में बता रहा हूँ कि क्या मिक्सचर डालेंगे कि ईजिली हमारा ग्रो हो जाए। ठीक है जी, ये सीड ट्रे हो गया। अब मिक्सचर के लिए क्या करना है हमें कि इसका जो है ना, एक पार्ट तो हमने एक पार्ट मिट्टी का लिया, एक पार्ट ये मिट्टी हो गया। मिट्टी हम इसलिए लेते हैं कि जब हम इसको उखाड़ते हैं उसके अंदर से तो मिट्टी रहेगी तो थोड़ा सा फाउंडेशन बनी रहेगी, अदरवाइज़ निकलने के चांस हो जाते हैं। तो एक पार्ट हमने मिट्टी का लिया। और इसका क्या करेंगे, हम जो कोकोपीट लेते थे वो कोकोपीट मैंने डिनाई कर दिया है कि कोकोपीट से फंगस की दिक्कत आती है। तो ये देखिए, ये है राख। आप ये तो वैसे चावल के छिलकों की राख होती है जो मैं बताता हूँ, राइस हस्क, उसकी राख होती है। बाकी राख कोई भी मिले तो वो राख आप ले सकते हो। ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है राख के अंदर, तो वो मतलब फंगस लगने के कोई चांस नहीं होते, जैसे कोकोपीट की अंदर दिक्कत आती है। अब नहीं जिनको अवेलेबल है तो कोकोपीट 3 वॉश करके कोकोपीट भी ले सकते हैं, उसमें एंटी फंगल डाल लेंगे। तो ये एक पार्ट हमने इसका ये मिला लिया जी। ठीक है जी, तो ये दोनों मिलके ये तैयार हुआ। अब तीसरी चीज़ हम मिलाएंगे जो है हमारा लीफ कंपोस्ट। एक पार्ट हम इसका लीफ कंपोस्ट का ले लेंगे। तीनों का रेशो हमने बराबर ले लेना है। अभी हमारी इस तरह की हो गई, इसको हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बर्मी भी इतना ही ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बर्मी भी अगर लेंगे तो इतना ही ले सकते हैं। और अगर आपने गोबर की खाद अगर मिलती है, कोई बर्मी कंपोस्ट भी जिनके पास नहीं है, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है कि चीज़ें नहीं होती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे
कि गोबर की खाद लेंगे तो गोबर की खाद बिल्कुल बारीक वाली जो है करके लेंगे, मतलब मोटा पीस नहीं होना चाहिए। जैसे देखो हमारा ये बिल्कुल बारीक हो गया ना, इसी तरह से बारीक पोर्शन लेंगे आप, ताकि वो क्या होगा कि उसमें मतलब डले डले से होंगे तो वो बीज को उगने में दिक्कत करेगा। तो वो डले नहीं होने चाहिए, क्योंकि टेंडर एज में जो पौधे हैं उसको मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए होती है, खासकर इन दिनों में जब टेम्परेचर ऐसा है। तो ये हमारा ये मिक्सचर देखिए तैयार हो गया। बस इस मिक्सचर को अब इसके अंदर हम भर लेंगे। ये मिक्सचर बनाया, इस मिक्सचर को इस तरह से हम डाल लेंगे इसमें। सीड ट्रे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, थैलियों में भी लगाया जा सकता है, लेकिन सीड ट्रे का फ़ायदा ये रहेगा कि कहीं भी इसको आप इजीली मूवमेंट कर सकते हैं इसकी। जैसे जहाँ धूप छाँव रखनी है आपने, तो इसकी मूवमेंट इजीली ऐसे उठाया और ये मूवमेंट हो गई आपकी। और थैलियों को मान लोगे 10 थैलियों में लगाया तो वो कहाँ कहाँ लेके फिरेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर पड़ गया कम, इतना ही मिक्सचर हमें और बनाना पड़ेगा। तो हम फिर से वही करते हैं कि एक पार्ट जो अभी ये मिट्टी जो ली ना, आपने देखा इसमें स्टोन डस्ट मैंने नहीं मिलाया है। स्टोन डस्ट ऑलरेडी मिला हुआ था, स्टोन डस्ट आपको मिलाना है। सॉरी मैं भूल गया, स्टोन डस्ट आपको मिलाना है। स्टोन डस्ट कितना मिलाना है, इसका 25% मिलाना है। जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसका 25 to 50% मिला सकते हैं। स्टोन डस्ट जरूर मिलाना है। स्टोन डस्ट इस मिट्टी में हम ऑलरेडी मिला चुके थे, इसलिए हमने नहीं मिलाया। अब फिर वही एक पार्ट हमने लिया और जो राख है वो हम ले लेते हैं और सेम वही हमारा रह गया था, इसको हम इससे फिर फिलअप कर लेंगे। अब ट्रे तैयार होने के बाद हमें क्या करना है कि इस सीड को लगाना है। अब सीड लगाने के लिए मैं दस्ताने उतारूंगा, क्योंकि बहुत छोटा सीड है और ये मोटा दस्ताना समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा जुकुनी है। अब इसको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए इसके तरीके जो हैं बताया पहले वीडियो में भी, मैं लेकिन फिर भी बताता हूँ। जो ये नुकीला पार्ट होता है इसका, देख रहे हैं ना, बीच का एक गोल पार्ट है इधर से और ये नुकीला है। जो ऊपर से नोक बनी हुई होती है बीज में, वो आपको डाउनवर्ड करना है। यहाँ से एक्चुअली पहले रूट निकलता है, फिर ये 2 पत्तियाँ खुलती हैं और फिर ये शूट निकलेगा ऊपर से। तो अगर उल्टा लगा देंगे, जैसे ये पार्ट ऊपर कर दिया नुकीला, कई लोग ऐसा ही करते हैं कि नुकीला वाला पार्ट ऊपर कर देते हैं, पता नहीं होता है। तो ये नुकीला पार्ट जो है हमेशा नीचे रखना है आपको। जैसे ये लिया हमने और इसको ऐसे गाड़ेंगे, ये नोक वाला पार्ट जो है हमारा नीचे चला जाएगा। दिख रहा है जी आपको? ये नुकीला पार्ट जो है हमने नीचे करना है। एक में हम एक ही सीड को ऐसे लगा देंगे, ये देख के लगाना है। नुकीला पार्ट अगर ऊपर हो गया आपका तो वो सीड जो है जर्मिनेट होना मुश्किल हो जाएगा, कि जब तक रूट उसका नीचे नहीं जाएगा तब तक कैसे बनेगा मामला। तो ये चीज़ हमें ख्याल रख के चलनी है, यही देखना है। और खेत में लगाते हैं तो ऐसे डाल दिया तो वो ऐसे गिरता है, वो ऐसे खड़ा तो रहेगा नहीं, तो उसमें वो कहीं से कहीं अपना कर लेता है। लेकिन हम इस ट्रे में लगा रहे हैं तो इसको हमें कोशिश करनी है कि हमें जो ये रूट वाला पार्ट है उसको, नुकीले पार्ट को हमें नीचे करके तब लगाना है। हाँ, बीन्स के बीज में भी होता है जी, लेकिन बीन्स का क्या होता है कि सेंटर में से आता है। बीन्स में जो होता है वो सेंटर में देखते हैं ना, एक निशान सा पड़ा होता है, तो वहाँ से रूट निकलता है उसका। हाँ, वो नीचे रखने चाहिए उसको। अगर खेत की बात करें तो खेत में तो आप जैसे मर्जी डाल देंगे, वो गहराई भी होती है, सब कुछ होता है, तो वो उस हिसाब से अपना सरवाइव कर लेता है।
ये हमने लगा दिया इसका। अब दूसरा हमारा आता है चप्पन कद्दू। ये भी बहुत बढ़िया न्यूट्रिशियस होती है सब्जी, और ख़ासकर इसको पुदीना डाल के बनाया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसको हम इससे अलग कर देते हैं डीपर मोड में। ये भी ऐसे ही है सीड्स। इसका भी जो पोर्शन निचला जो सूट मतलब पॉइंटेड पोर्शन है उसको हमने नीचे करना है इस तरह से। इसमें अगर थोड़ा सा कम पड़ गया है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा और डाल के इसको ढक देंगे। और पानी जो है बड़े आराम से पानी डालना है। देखेंगे जैसे वेल ड्रेनेज सॉइल का मतलब क्या होता है। ये देखिए आप पानी डालेंगे और ये गायब पानी। जो हमने मिक्सचर बनाया ये इसी तरह का कुछ होना चाहिए कि पानी स्टैग्नेशन नहीं। ये डाला हमने पानी और ये गया अंदर, मतलब सेकंडों के अंदर पानी इसके अंदर हो गया। तो इस तरह डाल दिया हमने और इसको रख देंगे अब। और एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आप लोग कर सकते हैं तो करने का क्या है कि जैसे दिन में धूप अगर तेज़ होती है तो इसको पूरे दिन धूप में रहने दें और शाम को उठा के अंदर कर दें, मतलब 4 बजे 5 बजे के आसपास अंदर कर दें। तो उससे क्या होगा कि दिन की जो हीट मिलेगी ना इसको, तो वो जल्दी जर्मिनेट कर पाएगा। सर्दियों में ये नेसेसरी है। अदरवाइज़ जब गर्मी पूरी पड़ती है मतलब ठीक होता है तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ही आप ओपन में रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। ठीक है, तो ये जो है लगभग 20 से 25 दिन में या 1 महीना मान के चलो, थोड़ा सर्दी है तो ये इस तरह की कंडीशन होगी। देखिए ये जुकुनी के ही पौधे हैं। ये हमने पहले बोए थे जब नवंबर में थोड़ा टेम्परेचर सही था तो ट्रायल के लिए बो दिया था। तो ये ट्रायल के लिए बो करके नवंबर एंड का बोया हुआ है और ये आप देख लो कि बिल्कुल लगाने को एकदम तैयार है, मतलब 3-3 4-4 पत्तों का हो गया है। और इसको हम इस तरह से उठाएंगे और लगा लेंगे, अपने जहाँ भी ट्रांसफ़र करना है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के 25 से 30 दिन के अंदर जो है इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। न्यूट्रिशन सही मिलना चाहिए और धूप पूरी मिलनी चाहिए इसको, मतलब धूप जहाँ पूरी आती हो वहाँ पे इसको हमने लगाना है। मतलब सर्दियों का कोई भी मैटर, कोई भी सामान, कोई भी सब्जी है तो उसको हमने पूरी धूप देनी है। तो ये देख रहे हैं पौधा, ये इस तरह से हम निकालें। ये रूट्स इसकी निकली हुई हैं। इसको मैं लगाने का भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। चलते हैं लगाने की तरफ। इसको उठाया हमने, आप खुद भी लेके आए हो। लगभग 14 इंची का गमला है हमारा और 14 इंची का गमला लेकर के इसमें मिट्टी भरी हुई है। देखिए हमारी मिट्टी तो वैसे ही ऐसे उठाएंगे तो हाथ से ही बुरबुरी बिल्कुल बनी हुई है। तो इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे। वैसे तो न्यूट्रिशन डाल रखा है लेकिन हम इसके अंदर लगा रहे हैं तो थोड़ा न्यूट्रिशन हम मिलाएंगे। न्यूट्रिशन क्या मिलाएंगे, ये हमने ये 2-3 मुट्ठी के आसपास ही हमने ले लिया, लीव कंपोस्ट लिया हमने। और इसी तरह से जो है 1 मुट्ठी हम ये स्टोन डस्ट ले लेंगे। बाकी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर मिली हुई है। तो इसको हम, जो मैं बता रहा था, जैसे जिस जगह पे प्लांट लगाना है उस जगह हमने मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे कि ये पौधा उठाएंगे, ये बड़े आराम से इसको हमने निकालना है और इस तरह से। अभी हमने टोकरी में लगाया था तो इसको हम क्या करेंगे, बड़े आराम से, जैसे मैंने पहले बताया है कि इसकी रूट डिस्टर्ब भी ना हो ज़्यादा।
ये हमने इस तरह लिया और इसको लगा देंगे। हम इसमें 2 पौधा लगाएंगे, गमला बड़ा है हमारा तो 2 पौधा हम लगा लेंगे इसमें। दस इंची में तो एक ही बहुत है आपका। ये डिस्टेंस जो है, हाँ जी, ये जुकुनी है जो मैंने आपको फोटोज़ भेजी थी रात को। तो वो जुकुनी लंबे वाली जो कद्दू होती है वो जल्दी आ जाती है, तो इसको हम अगेती तौर पे लगा के चल रहे हैं कि मतलब थोड़ा एडवांस हम ले लेंगे, जब मार्केट में महंगी हो तभी हमें ये खाने को मिल जाए। काफ़ी बढ़िया न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर। हाँ, रीज़न उसका मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बार बार बताया ये चीज़ कि गमले में क्या है, न्यूट्रिशन लिमिटेड है। और ये जो फ्रूटिंग प्लांट है जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इनको क्या है कि रेगुलर आपको फ्रूट देना है। तो वो जो न्यूट्रिशन जितना गमले में मौजूद है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके हिसाब से वो फल देगा, इसके बाद रुक जाएगा। लेकिन जैसे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, या फिर जैसे फ्रूटिंग करने लग जाएगा, शुरू होने वाले जैसे फ्लावरिंग शुरू हो, तो इसके रूट को ऐसे खोदेंगे हम, और ये रूट फिलिंग का मेथड जैसे ये अब डाल के बंद करते हैं, इस तरह से कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाता है। और फिर हम जो फ्रूट लेना है, हमने अगर रेगुलर टमाटर तोड़ना है उसमें से, या रेगुलर जो भिंडी तोड़नी है, करेला तोड़ना है, तो एक लिमिट में न्यूट्रिशन है ना गमले के अंदर, तो उसमें हमें हर 15 दिन में या 20 दिन में आपको लिक्विड न्यूट्रिशन देना है। ठीक है ना, 200-300 ml इसको देते रहेंगे और हम फल लेते रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार गमले में पौधा बिठा दिया, वो बढ़ गया, ग्रोथ कर गया, उसके पास जितना न्यूट्रिशन है उस हिसाब से 1-2 फल दे करके 1-2 बारी का, और वो बंद हो जाता है। हम कहते हैं फल ही नहीं रहा है। लेकिन हम रेगुलर जब खाना खाते हैं, सर्वाइव करने के लिए वर्क करते हैं, तो जितना वर्कआउट करेंगे उतना हम खाना खाएंगे, तो जितना ये फ्रूट देगा उतना इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, क्योंकि बार बार सॉलिड डालेंगे बिल्कुल, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है, डाइल्यूटेड फॉर्म में देना है। अगर फ्रूट लेना है तो देना ही पड़ेगा, इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए। अब मेरा कट्टा है, एक सीमेंट का कट्टा है, उसी में हम इतने जैसे हमने वो ले लिया, टमाटर ले लिया या बैंगन ले लिया या घिया, देखेंगे कि आप मेरे वीडियोस में कि फल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम 15 दिन 20 दिन के अंदर न्यूट्रिशन डाल देते हैं। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी, एक कारण वो होता है। दूसरा कारण होता है पॉलिनेशन ना होना। पॉलिनेटर्स जो हमारे तितली है, मधुमक्खी हैं, अगर वो नहीं आते हैं, उसका आपस में मेल फीमेल जो फ्लावर है उसका पॉलिनेशन नहीं होता है, तो नहीं फल लगेगा, फिर बस फूल से ही वहीं से। पॉलिनेशन जैसे घिया है, कद्दू है, इसमें तो आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं कि एक ईयरबड लेना है और मेल फीमेल फ्लावर आपको पता है, तो उसका जो पॉलन्स हैं, ग्रेन्स, उसके साथ दूसरे के साथ मैच करा देना है। और दूसरी बात, जहाँ भी आप सब्ज़ी लगाते हैं वहाँ 8-10 गमले अच्छे फूलों के आपके होने चाहिए। एक फूल आपको भी खुशी देंगे, और जो पॉलिनेटर्स हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे। वो फूल देख करके पॉलन ग्रेन्स लेने आएंगे, जब उसके पास आएंगे तो वहाँ भी आएंगे। जैसे हम हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं और हिल स्टेशन पे एक चीज़ देखने गए तो दूसरी चीज़ अगर रास्ते में आती है तो उसको भी देख लेते हैं, तो इसी तरह जो पॉलिनेटर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब फूलों पे आएंगे एक अपनी पसंद के, तो आसपास जो दूसरा फूल है उसके ऊपर भी जाएंगे, तो वो पॉलिनेशन उनके पैरों के साथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। गर्मियों के फूल देखे, जो आपका कॉस्मोस है वो लगा सकते हैं, पोर्टोलिका लगा सकते हैं, जीनिया लगा सकते हैं, सूरजमुखी का जो कई वैरायटीज़ आ गई हैं वो लगा सकते हैं।
बिल्कुल दे सकते हैं जी। बायो एंजाइम कौन से की बात कर रहे हैं मुझे उसका नहीं पता, लेकिन हम तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बोलते हैं उसको हम 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला के यूज़ करते हैं। बायो एंजाइम तो देखो जड़ में देने की बजाय उसका स्प्रे कर सकते हैं आप। जड़ में वो असर नहीं करेगा। जड़ में अगर ज़्यादा रेगुलर देंगे तो वो जो है ना मिट्टी में खराबी करेगा। उसको स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर में 10 to 15 ml या 20 ml मिला के उसका स्प्रे दे सकते हैं आप। वो कीड़ों से बचाएगा और कुछ प्लांट की जो ग्रोथ है वो एनहांस करेगा। लेकिन जो रूट में न्यूट्रिशन चाहिए, जहाँ से इसका फूड बनना है, उसको माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिएंट्स सारा चाहिए। अच्छा, कौन सा एरिया आपका? गुजरात बड़ौदा। तो मिट्टी अगर हार्ड है तो मैंने बताया है कि आप क्या करें कि सैंड कंटेंट मिला लें। जैसे भी मैं बता रहा था, सैंड मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। जब मिट्टी बहुत हार्ड है तो उसके अंदर सैंड मिला लें। और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा मैं बताता हूँ कि जैसे हम लीफ कंपोस्ट मिलाते हैं तो 7:1 मतलब 7 पार्ट मिट्टी का होना चाहिए, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट जो है ये ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर है, तेज़ है ये। और अगर वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं तो 6:2 का रेशो मिलाना है। वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं तो 2 पार्ट जो है आपको वर्मी कंपोस्ट का कर लेना है, 6 पार्ट मिट्टी के कर लेने हैं। और गोबर की खाद मिलाते हैं अगर तो आपको 5:3 का रेशो कर लेना है। गोबर की खाद मिलाते हैं तो 5:3 का रेशो करिए। और पुराना खाद होना चाहिए, उसके अंदर रेजिड्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कीड़ों को खाने लायक बच जाए। मतलब कुछ कंटेंट्स ऐसे आपको नहीं दिखने चाहिए कि घास और फूस जैसा उसमें दिखाई दे, नहीं तो उसमें कीड़े अपने आप ही पनप जाएंगे। जैसे कि दीमक है और भी कई तरह के सुंडी टाइप हैं जो उसमें पनप जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम चना डब्बे में बंद करके रख दें, लेकिन बरसात के दिनों में उसके अंदर कीड़ा बंद डब्बे के अंदर ही कीड़ा पनप जाता है, या गेहूं के अंदर घुन लग जाता है। तो इस तरह का धूप दिखा दो आप तो बहुत बढ़िया है। पुराना टाइम जो था क्या करते थे, खेत को जुताई करके खेत की, मतलब हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये स्टेरलाइज हो जाएगा ना सनलाइट से। हाँ, लौकी तोरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लौकी और तोरी के लिए क्या गमला साइज़ होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि 10 इंची गमलों में उगाया, कई मेरे पास ऐसी आई हैं फ़ोटोज़ कि 10 इंची गमले में, 12 इंची गमले में घिया लगा के और वेट कर रहे हैं कि ये फलेगा ये फलेगा। इनके लिए एक्चुअली जो घिया तोरी है, इनकी बेल लंबी जाती है और रूट भी अंदर अच्छी खासी फैलती है। तो इसको कम से कम आपको जो है 18 इंची का गमला कम से कम लेना है। नहीं तो ड्रम जैसे 2 फीट का हो गया, 24 बाई 24 का, मतलब 24 इंची डाया हो और 24 इंची डेप्थ हो, तो वो जो है बहुत सफिशेंट है। जैसे कि मेरा आपने देखा है कि 24 इंची में मैंने फ्रूट भी लगा दिए और घिया भी जो है लगा दिया, तोरी भी लगा दी, जो भी चीज़ लगा दिया तो वो हो गया। अब इसको भी लगाया, इसका भी जो फल है वो काफ़ी लंबा होता है, 1 से 1.5 फुट का हो सकता है इसका फल, तो इसमें भी काफ़ी फल आना है। तो इसलिए हमने गमला देखो आपको चूज़ किया है। ये देखो कि ये 14 इंची 15 इंची गमला है और डेप्थ भी जो है इसकी अच्छी खासी 1.25 फुट के आसपास है। तो ये गमला इसीलिए हमने लिया है कि इसका जो पौधा है चला जाए और इसमें फल जो बड़े बड़े आने, तो उतना न्यूट्रिशन चाहिए। अभी हम नहीं डालेंगे, 1 हफ्ते बाद जब ये चल पड़ेगा तो इसमें हम लिक्विड न्यूट्रिशन जो है हर 10वें दिन शुरू में डालेंगे, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो जाए। और एक बार फ्रूटिंग मतलब शुरू होने वाली हो तो इसको इस तरह से खोद के, और ये जो हमारा लीफ कंपोस्ट है इसका जो है 2 मुट्ठी इधर और 2 मुट्ठी इधर हम दबा देंगे, तो वो रूट फिलिंग हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और फिर हम जब फ्रूटिंग देना शुरू करें या फ्रूटिंग वाला हो, लगातार हमें हर 15 दिन पे लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना है, ताकि इसकी जड़ों की न्यूट्रिशन ना कम हो, उसी हिसाब से ये फल देता रहेगा। फूल आएंगे, फल बनेगा। करेला वगैरह लगाने के लिए बता रहा हूँ कि नॉर्मली फ्रूट प्लांट लेकर के आते हैं, हम में से सभी ऐसा करते हैं, सभी को नहीं पता होता ये चीज़।
तो फ्रूट प्लांट छोटा होता है, वो क्या करते हैं, हम उसको 1 फीट का खड्डा खोदा या 6 इंच का खोदा, उसमें बिठा दिया और हमने जो है ना प्लांटेशन कर दीजिए। आमतौर पे होता है जो अपना ये जो प्लांट्स लगाने वाले अपना वन महोत्सव मनाते हैं, उस टाइम भी क्या होता है कि वो छोटा सा खड्डा खोदा और वहाँ पे प्लांट बिठा दिया, पानी डाल दिया। तो उसमें क्या होता है कि प्लांट होता है छोटा, उसके रूट जो है बहुत ही नरम मुलायम होते हैं। तो हमने तो खड्डा इतना सा खोदा, अब वो प्लांट की रूट क्या होंगी, जो कच्ची रूट्स हैं वो इतने में ही डेवलप होंगी, आगे जाने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा। कई जगह जो मिट्टी होती है बहुत हार्ड होती है नीचे की, तो वो प्लांट देखेंगे साल दर साल वो उतना सा ही रहेगा। या जो बाग लगाने वाले हैं, बाग लगाने में भी कई लोग ऐसी गलती करते हैं, कसी से खदा खोदा है छोटा सा, उसमें बिठाया और डाल दिया खाद, हो गया जी। तो वो प्लांट जो है धीरे धीरे कई तो मर जाता है और कई है सर्वाइव करने में, जो उसका ग्रोथ 2 साल में होनी चाहिए वो 8 साल में 6 साल में होती है। कई लोगों की मेरे पास फ़ोटोज़ आई, कईयों की क्वेरी आती हैं, तो वो कहते हैं हमने 6 साल हो गया लगाया था, जबकि आपका 5 साल का तो पौधा फल रहा है। पौधा फलने का रीज़न ये है कि उसको मिट्टी लूजन चाहिए। तो इसके लिए आप नोट करें कि क्या करना है। जब भी कभी कोई फ्रूट प्लांट लगाते हैं, मतलब कोई भी पेड़ लगाना चाहते हैं, तो एक तो उसका सिलेक्शन ऑफ पॉट्स, अगर पॉट में लगा रहे हो तो पॉट कम से कम 24 इंची डाया और 24 इंची डेप्थ का होना चाहिए। अगर 7-8 साल 10 साल तक फल आपने उसमें लेना है तो कभी भी 12 इंची 14 इंची के गमले में मत लगाएं, 10 इंची के गमले में मत लगाएं। कई लोग ये करते हैं कि फ्रूट प्लांट को 12 इंची 10 इंची के गमले में लगा दिया, बाद में शिफ्ट कर देंगे। बाद में कैसे शिफ्ट कर देंगे आप, उसकी तो रूट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फ्रूट प्लांट को हमेशा जो है बड़े पॉट का सिलेक्शन करके लगाएं, अगर पॉट में लगा रहे हैं तो, और मिट्टी मिक्स करके प्रॉपर तरीके से, जैसे कि स्टोन डस्ट है, नीम खली है, वर्मी कंपोस्ट है या लीफ कंपोस्ट है, ये सब चीज़ें डाल करके लगाएं। मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो कुछ सैंड भी डाल सकते हैं। दूसरी बात कि अगर ज़मीन में लगा रहे हैं आप और पौधे की ग्रोथ जो 6 साल की ग्रोथ है आपको 2 साल में लेनी है, ठीक है जी, 33% में ग्रोथ लेनी है टाइम में, तो उसको क्या करना है, कम से कम 3 फीट बाय 3 फीट और गहरा भी 3 फीट, मतलब 3 बाई 3 बाई 3 3D, ठीक है। 3 डायमेंशनल जो है आपको खड्डा खोदना है, उसकी मिट्टी निकालनी है। उस मिट्टी के अंदर जैसे कि आपका 3 बाई 3 का हो गया तो लगभग 1 से 1.5 तसला जो है स्टोन डस्ट मिलाना है, और 2 से 3 तसले या 4 तसले जो है आपको लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। नीम खली मिक्स करना चाहे नीम खली मिक्स करके उसको भर दें। अब उस पर पौधा लगाइए, तो क्या होगा कि 3 बाई 3 का जो आपने जगह लिया था उसकी मिट्टी सारी लूज़ हो गई और उसके अंदर न्यूट्रिशन आ गया। अब प्लांट जब ग्रोथ करेगा तो उसके रूट फैलने के लिए 3 फुट की जगह पहले ही मिल गई। 3 फुट में जब जगह उसकी मिल गई और उतना ग्रोथ कर गया तो इसके बाद प्लांट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फूड लेने की कैपेसिटी एयर से भी उसमें ज़्यादा हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो स्ट्रॉन्ग हो गया तो अपनी रूट जो है वो जहाँ तक मर्जी फैला सकता है। तो ये रीज़न होता है कि प्लांट जो है ग्रो नहीं करता। रीज़न हम सभी में से यही करते हैं, बहुत से लोग हैं, आप में से भी कुछ होंगे, मैं भी शुरू में ऐसी गलतियाँ करता था। तो ये चीज़ देखने पे, प्रैक्टिकली करने पे पता लगा कि अगर जैसे बच्चे को हम केयर करते हैं, सॉफ्ट कपड़े होने चाहिए, खाना सॉफ्ट होना चाहिए, तो इसी तरह ये प्लांट भी एक बेबी की तरह ही है। इसको भी स्टार्टिंग स्टेज में जो है हमें कंडीशन ऐसी देनी पड़ेगी, फेवरेबल कंडीशन, कि वो पूरी तरह से डेवलप हो जाए, ग्रोथ हो जाए। एक बार ग्रोथ पकड़ लेता है तो फिर उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही वो सर्वाइव कर लेता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? स्टोन डस्ट जो है मैं कैल्शियम के लिए यूज़ करता हूँ, और कैल्शियम पता है जैसे हमें चाहिए, इसी तरह हर प्लांट को कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम है तो वो स्ट्रेंथ प्लांट में अच्छी है और वो बढ़िया आपका फ्रूटिंग करेगा, फ्लावरिंग करेगा। स्टोन डस्ट क्या है? पत्थर जो होता है, पत्थर का चूरा है, जो पहाड़ों से पत्थर देखते हैं बड़े बड़े, उसकी क्रशिंग होती है हमारी कंक्रीट बनाने के लिए, बजरी बनाने के लिए। तो उस टाइम जो वो चूरा निकलता है वो पत्थर का चूरा है, उसको स्टोन डस्ट बोलते हैं। तो लोग बोन मील यूज़ करते हैं। ये स्टोन डस्ट देखिए, इसमें छोटा छोटा ये पीस भी मिलेगा और इस तरह का ये चूरा होता है, ये स्टोन डस्ट है। तो ये कैल्शियम कंटेंट इसमें काफ़ी होता है। जैसे कि पत्थर हैं, तो मैं बताऊं कि पुराने टाइम में क्या होता था, लोग चटनी जो है वो सिलबट्टे पे, मसाला सिलबट्टे पे पीसते थे। चक्की जो है हमारी उसकी होती थी पत्थर की। तो इन सब से क्या होता था
कि ये जब इनके साथ पिसाई होती थी तो कुछ मात्रा में पत्थर घिस करके और हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में जाता था। गुड मॉर्निंग जी। तो हमारे 1 मिनट में ये पूरा, हाँ 1 मिनट में पूरा कर लूँ, इसके बाद आप बताइए प्लीज़। हाँ जी, तो वो कंटेंट्स क्या है, यही जो पत्थर है हमारे, वो चटनी के थ्रू, मसालों के थ्रू या आटे के जो पीसते थे चक्की में, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में जाता था। और पहले पुराने टाइम में किसी को कोई कैल्शियम की कमी नहीं होती थी, कैल्शियम की गोलियां नहीं खानी पड़ती थी, और आदमी जो है ना 100-100 साल के होकर के भी डेथ होती थी, तब भी जो है ना कभी कोई उनको ऑस्ट्रोपोरोसिस नहीं होता था। ठीक है जी, तो यही रीज़न था। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर यूज़ करते हैं जिसके अंदर केमिकल की कोटिंग लगी होती है। लोहे की कढ़ाई नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उसके जो सब्ज़ी है उसका कलर काला हो जाएगा। गोरी सब्ज़ी खानी है हमें, तो फिर गोरी सब्ज़ी खाएंगे तो फिर हमारा जो है हाल वैसा ही होता रहेगा जैसे बाहर वालों को होता है। क्यों, गलत कह रहा हूँ मैं? हेलो, नहीं, बदरपुर जो है वो नेचुरल एक है, पत्थर नहीं है, वो एक पहाड़ है। बदरपुर मतलब जो लाल रेते का वो चीज़ है, तो रेते में वो चीज़ नहीं है, ये पत्थर के अंदर से ही आएगा। जैसे कि मैंने बताया, पुराना एग्जांपल आपको दिया, तो वो बात है। आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करो, वैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन देखो हमने 3 कढ़ाई लोहे की रखी हुई है और उसी को यूज़ करते हैं। हमारे परिवार में किसी के साथ जो ब्लड में अनीमिया की कहते हैं ना, आयरन की कमी, वो नहीं है, किसी को भी नहीं है। आज भी मेरा ब्लड जो है वो 13 ग्राम के आसपास आता है जब भी कभी टेस्ट होता है तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके। हाँ जी, इसमें बनाएंगे ना सब्जी लोहे की कढ़ाई में, ठीक है, टमाटर डाल दो, आपका काला नहीं होगा। अगर टमाटर नहीं डालते तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो उसका पकड़ लेता है काला, लेकिन कालापन नहीं, आप सेहत की तरफ ध्यान देंगे तो ये है। और नॉन स्टिक कुकवेयर जो आप जो भी यूज़ करते हैं उसमें केमिकल होता है, उसकी कोटिंग होती है। जब वो हीट होता है तो कहीं ना कहीं वो केमिकल आपकी सब्जी में आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप अवॉइड करें। हाँ, तो नहीं करनी चाहिए। एक एल्युमिनियम का बर्तन है, एल्युमिनियम का बर्तन किन्होंने स्टार्ट किया, अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था। हमारे इंडियन जो कैदी थे जेल में, उनको जो है ना स्लो पॉइजन देने के लिए। ये जो एल्युमिनियम के बर्तन में आप खासकर दूध अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। हमारे ब्रेन में जो मतलब मेमोरी सेक्शन है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो एल्युमिनियम का बर्तन तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। और नॉन स्टिक भी नहीं करो आप, उसके अंदर केमिकल कोट है। केमिकल कोट आज नहीं कल जितना मर्जी कर लो वो होता ही होता है। तो पुराने लोग हमारे जितने भी थे पीतल का, तांबे का बर्तन यूज़ करते थे या फिर लोहे का यूज़ करते थे, तो रीज़न ये था। और आज जो है चक्कियाँ आ गई हैं कई लोगों ने घर में। हाँ जी, हाँ, स्टेनलेस स्टील में क्या है ना कि हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो उसमें वो भी पकाने के लिए स्टेनलेस स्टील का तो हम यूज़ करते नहीं, खाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे थाली है, प्लेट है, ग्लास है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये स्टोन डस्ट, हाँ जी, नहीं यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि स्टेनलेस स्टील इज़ बेटर दैन जो नॉन स्टिक कुकवेयर है और आपका एल्युमिनियम है, उससे बेटर है। थोड़ा हार्डन होता है ये, तो उससे बेटर है आपका पड़ेगी। तो स्टोन डस्ट आपने देख लिया, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको ये पीसा जाता है, जो उसके लिए बजरी बनती है हमारी कंक्रीट के लिए, तो उसमें से जो ये चूरा निकलता है वो है। और ये हमारे पौधों को जो है अपना कैल्शियम कंटेंट पूरा करता है प्लांट में। तो आपको बोन मिल और ये डालने की ज़रूरत नहीं। बोन मिल में एक ये है कि हम उसको ये नहीं पता कि कब का है, कहाँ का है, कौन से जानवर की हड्डी कहाँ पीस दी उन्होंने, और उसके अंदर कुछ मांस का पीस लगा होता है, जिस वजह से स्मेल एक तो इतनी गंदी करता है वो, और दूसरा बीमारियां जो है पौधों में ज़्यादा आती हैं। हाँ जी, ये इस तरह से कंटेंट आएगा, और नहीं आएगा इसको छान भी अगर लेते हैं तो बारीक कंटेंट इस तरह से हो जाएगा, देखिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मतलब अच्छा नहीं फिर वो नहीं, ये इसमें जितना बारीक आप लेंगे उतना जल्दी प्लांट जो है इसको सिंपलर फॉर्म में होगा, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट।
और जैसे पत्थर डाल दिया, तो ये पत्थर जो हम क्या करते हैं सेक्यूलेंट में और इसमें डालते हैं। और एक चीज़ और बताऊं कि जब ये आप यूज़ करते हैं तो जिस गमले में आपने एक बार यूज़ कर लिया, कम से कम 2 से 3 साल आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है उस मिट्टी में। जैसे मैंने बताया कि पहले मेरी मिट्टी में ऑलरेडी था तो अभी मैंने नहीं डाला। इसको हर साल नहीं डालना, हर 6 महीने में नहीं डालना है, कम से कम 2 से 3 साल तक तो ज़रूरत नहीं है आपको ये डालने की दोबारा उस प्लांट के अंदर, क्योंकि वो कंटेंट रहेगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो प्लांट जो है अपना उससे लेता रहेगा। 2 से 3 साल आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हाँ, ये जो कलर वाली आपने क्वेश्चन पूछी, बहुत बढ़िया पूछा है। कलर वाले क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि देखो जो ब्लैक है वो ब्लैक यूज़ नहीं करना चाहिए आपको, जो ब्लैक कलर में है। ग्रे कलर में यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक कलर में यूज़ नहीं करना है। ब्लैक कलर में ना यूज़ करने का मतलब क्या है, जो इधर तोसाम साइड का है या उधर महाराष्ट्र साइड में जो ब्लैक पत्थर है उसके अंदर जो है शीशे का ग्लास कंटेंट्स ज़्यादा हैं कैल्शियम कंटेंट की बजाय, तो उसको आपको यूज़ नहीं करना है। ब्लैक वाला नहीं करें यूज़ तो ज़्यादा अच्छा है। और एक जो बिल्कुल ईंटों का चूरा होता है जैसे ब्रिक का, ऐसा होता है, वो मानेसर साइड में जो पहाड़ है हमारे उसमें जो है बिल्कुल ही लाल कलर का होता है, तो वो भी आपका काम का नहीं है, मतलब कैल्शियम कंटेंट नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए आपका जो ग्रे कलर का है या ब्राउन कलर का है या वाइट कलर का है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो आपको 100% रिजल्ट देगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ, स्टोन डस्ट तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ, कौन सा एरिया आपका? हाँ, अंडे का छिलका, इसको अच्छा अल्टरनेट है अंडे का छिलका। लेकिन अंडे का छिलका क्या है कि आप स्टेरलाइज करके, मतलब अंडे का छिलका या तो बॉयल कर लें, इसके बाद सुखा के यूज़ करें, तो उसके अंदर जो अपना कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए, वो इन्फेक्शन करने का चांस बनता है। तो उसको सुखा लें अच्छे से धूप में, तेज़ धूप में, या फिर बॉयल करके उसको और फिर पीस करके उसको यूज़ कर सकते हैं। वो तो बहुत ही फाइन क्वालिटी हो गई। सपोज़ करोगे 4 मुट्ठी यूज़ करना है तो उसको 1 मुट्ठी बहुत है, मतलब 25% ही बहुत है, मोर देन सफिशेंट है आपके प्लांट के लिए।